जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा। महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल रखने के लिए बहुत सारे व्रत का पालन करती है। उन्हीं में से एक हरियाली तीज है, जो श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ती है। इस तीज के समय पूरी पृथ्वी हरी भरी हो जाती है और सावन की बारिश मौसम को बहुत सुहाना बना देती है। नवविवाहित महिलाओं के लिए इस तीज का बहुत खास महत्व होता है, क्योंकि इस दौरान वे अपने मायके जाती है और उनके परिवार वाले उन्हें पूरा श्रृंगार देते हैं। इस तीज पर झूला झूलने का बड़ा महत्व होता है। अब सुनिए हरियाली तीज की व्रत कथा। कथा को पूरा सुनिएगा। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, आपने मुझे पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया है, परंतु फिर भी आप मुझे अपने पति के रूप में न पा सके। इसके बाद 108वीं बार आपने पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया और मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या किया, और इस दौरान आपने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना आपने निरंतर तप किया। आपकी कठोर तपस्या देखकर आपके पिता हिमालय राज भी आपसे अत्यधिक क्रोधित हो गए थे, परंतु फिर भी आप मेरी आराधना में लीन रही। ऐसी स्थिति में एक दिन नारद जी आपके घर में पधारे। जब आपके पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अधिक प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती से कहते हैं, आपके पिता ने हाँ में हाँ भर दी। नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब आपको इस विवाह के बारे में पता चला तो आप बहुत दुखी हुई। आप मुझे यानी कैलाशपति शिव को अपना पति मान चुकी थी। आप व्याकुल मन से किसी वन में चली गई और वहां रहकर मेरी आराधना की। इसके बाद आपके पिता आपको घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और आप घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने आपकी खोज में धरती पाताल एक करवा दिया, लेकिन आप तो कहीं ना मिली। आप वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भद्रपद तृतीया शुक्ल को आपने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने आपकी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद आपने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने आपकी इच्छा स्वीकार कर ली और आपको घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह करवाया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, भद्रपद शुक्ल तृतीया को आपने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था
उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका है। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे आपकी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है। महाराज दनु के 2 पुत्र थे। उनके नाम रंभ और करम्भ थे। उन दोनों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। पंचनंद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम्भ जल के अंदर दुष्कर तप करने लगा। रंभ परश्रेष्ठ दूध वाले बट वृक्ष के नीचे गया और पंचगिन की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंग पंचागिन तपता हुआ साधना में तप्तर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर सचीपति इंद्र बहुत ही दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनंद पहुँचे। ग्राह का भेष धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या में निमग्न करम के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करम की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा ना रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ ली और दाएं हाथ से तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव वहां प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, इससे वर मांग लो। मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। अग्निदेव की बात सुन रंभ ने कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं तीनों लोकों पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ, जिसको देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार पराजित ना कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें असीम शक्ति हो। अग्निदेव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भारे पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। अग्निदेव की बातें सुनकर रंभ ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वह अनेक यक्ष मौजूद थे। पशु भावनापन राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानव की दृष्टि पड़ी। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल होती है, उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। उसी समय एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतएव उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गए और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कमांध था। उसने तुरंत अपने नुकीले सींगों से रंभ को चोट पहुंचानी शुरू कर दी। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेगपूर्वक एक बट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहां पहुंच गया। बल के अभिलाषा में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कतार होकर आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस महिषी की रक्षा करने के लिए यक्ष उस भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक बाण ऐसा लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के शरीर को चिता पर देखकर महिषी के मन में भी निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से हुई। तदंतर मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया। फिर एक दिन वह दैत्य की विशाल सेना लेकर स्वर्ग लोक की ओर चल दिया। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि धरती कांपने लगी, दिशाएं डोलने लगी और आकाश थरा उठा। महिषासुर की विशाल सेना ने इंद्र की राजधानी अमरावती को घेर लिया। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं की विशाल सेना लेकर महिषासुर की सेना को स्वर्ग लोक से भगाने के लिए चल पड़े। इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर ने अपनी सेनापति बिडाल को आदेश दिया, बिडाल, इंद्र को अपनी शक्ति और अपनी सेना पर बड़ा गर्व है, जाओ इंद्र के गर्व को चूर चूर कर दो। आगे पाते ही बिडाल की विशाल सेना इंद्र की सेना से जा भिड़ी। दैत्यों और देवताओं की सेना में घमासान युद्ध होने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। अचानक इंद्र के पुत्र जयंत ने सूर्य की किरणों की तरह चमचमाते 5 बाण धनुष चढ़ाए और बिडाल पर छोड़ दिए। जयंत के छोड़े हुए दिव्य बाण बिडाल के छाती से आकर लगे और वह बुरी तरह घायल होने के साथ ही मूर्छित होकर अपने रथ से गिर गया। बिडाल के सारथी ने उसे उठाकर रथ पर लिटा दिया और रथ लेकर महिषासुर की सेना शिविर की ओर भागा। युद्ध भूमि से लौटे घायल बिडाल के पीछे पीछे हथियार फेंकती हुई इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर की क्रोध की सीमा ना रही। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और अपने सेनाच्य चितूर, उग्रस्थ, उग्रवीर्य, असीलोमा, त्रिमन, बास्कक और अंधक आदि महादैत्यों के साथ एक विशाल सेना इंद्र की सेना पर टूट पड़ा। महिषासुर की विशाल सेना को देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी इंद्र की सहायता के लिए युद्ध भूमि में आ गए। लेकिन महिषासुर ने अपनी असुरी शक्ति से असंख्य महिषासुर उत्पन्न कर दिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिस और भी देखते उन्हें असंख्य महिषासुर दिखाई देते थे। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि वह महिषासुर की इस असुरी माया को समाप्त कर डाले। लेकिन सुदर्शन चक्र जैसे जैसे महिषासुर की गर्दन काटता गया, नए नए महिषासुर पैदा होते चले गए। यह देखकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जाते ही इंद्र और उसकी सेना के पांव उखड़ गए। देव सैनिक अपने प्राण बचाकर भागने लगे। महिषासुर की विजय सेना ने अमरावती में प्रवेश किया और इंद्र के ऐरावत हाथी, कामधेनु गौ, उच्च श्रवा घोड़ा तथा अन्य सभी चीजों पर अधिकार कर लिया और बड़ी धूमधाम से इंद्र आसन पर बैठ गया। सारा स्वर्गलोक, तीनों लोकों के सम्राट महिषासुर की जय जयकार से गूंज उठा। पराजित देवता निरक्षितों की तरह वनों और पर्वतों में मारे मारे फिरने लगे। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, अब यह जिंदगी बोझ बन गई है। आज देवताओं के पास न घर है, न तन ढकने को कपड़े। आखिर कब तक हम निरक्षितों का जीवन बिताते रहेंगे?
हमारी सलाह मानिए और पितामह ब्रह्मा के पास चलिए, वह कोई उपाय जरूर बताएंगे। सभी देवताओं के आग्रह पर इंद्र अपने सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इंद्र बोले, पितामह, इंद्र आसन पर अधिकार कर लेने के बाद भी महिषासुर के अत्याचारों का अंत नहीं हुआ, कोई उपाय बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अपराजित होने का वरदान दिया है, उसे उसी वरदान का गर्व है, लेकिन मैंने वरदान देते समय ये भी कहा है कि उसे न तो पुरुष ही मार सकता है और ना ही पराजित कर सकता है। इंद्र बोले, इसका अर्थ क्या है? कोई स्त्री ही महिषासुर का वध कर सकती है? ब्रह्मा जी बोले, हाँ पुत्र, कोई स्त्री ही महिषासुर की अपार शक्ति से टक्कर लेकर उसका वध कर सकती है। इंद्र ने पूछा, ऐसी स्त्री कौन हो सकती है पितामह? ब्रह्मा जी ने कहा, चलो भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के पास चले, वही कोई उपाय सोच सकते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शिव और इंद्र आदि देवताओं को लेकर क्षीर सागर में उस स्थान पर पहुंच गए जहां भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी, महिषासुर के अत्याचारों से दुखी देवता आज दर दर मारे फिर रहे हैं, आप ही इनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। विष्णु बोले, पितामह, महिषासुर की असुरी माया को मेरा सुदर्शन चक्र भी पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया, फिर आप ही बताइए मैं आपकी किस तरह सहायता करूं? ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अवध्य और अजय होने का वरदान देते समय कहा था कि संसार का कोई भी पुरुष उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। विष्णु बोले, इसका अर्थ है कि कोई नारी ही इस महादैत्य महिषासुर का वध कर सकती है? तब तो माँ भगवती के अतिरिक्त और कोई महिषासुर का वध नहीं कर सकता। वही योग निद्रा है, वही आदि शक्ति है। मुझ में, ब्रह्मा जी में और शिव में जो भी शक्ति और सामर्थ्य है माँ भगवती की दी हुई है। हमें माँ भगवती की ही स्तुति करनी चाहिए, वही संसार को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिला सकती है। भगवान विष्णु की सलाह मानकर सभी देवता समुद्र तट पर आ गए और माँ भगवती की स्तुति करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम सभी अपना अपना तेज एकत्र करो, मैं स्वगुण रूप धारण करके तुम्हारा उद्धार करूंगी। आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ अन्य सभी देवताओं का तेज इकट्ठा होकर जगमगाते पर्वत के रूप में दिखाई देने लगा। इसकी ज्योति की किरण लपलपाती लपटों की तरह दसों दिशाओं में फैली हुई थी। फिर वह ज्योति पुंज बड़ी तेज सी नारी के रूप में वर्तन होने लगा और उसने देवी का रूप धारण कर लिया। उसके प्रकाश से तीनों लोग जगमगा उठे। देवी का मुख शंकर के तेज से बना, यमराज के तेज से सिर के बाल निकल आए, भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से कमर पैदा हुई। देवी की जांघें और पिंडालियाँ वरुण की तेज से निस्तंभ, पृथ्वी की तेज से हाथों की उंगलियाँ, वस्तुओं की तेज से दोनों चरण, ब्रह्मा की तेज से पैरों की उंगलियाँ सूर्य के तेज से पैदा हुई, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि की तेज से आँखें, संध्या की तेज से भौहें और वायु की तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। सभी देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट कर दिए। इस बीच सूर्य ने देवी के रोम रोम में अपनी किरणों का तेज भर दिया। क्षीर सागर ने 2 दिव्य वस्त्र और उज्जवल हार भेंट किए। समुद्र ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र भेंट किए। शेषनाग ने नागहार भेंट किया। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने के बाद देवी ने कहा, देवताओं, अब तुम भय से मुक्त हो जाओ। अब महिषासुर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं शीघ्र ही उसे मारकर उसके सभी साथी दैत्य को यमलोक पहुंचा दूंगी। तुम जो कुछ खो बैठे हो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर माँ भगवती ने इतनी जोर से अट्टहास किया कि 10 दिशाएं, पृथ्वी और आकाश से थरा उठे। दानव भयभीत हो उठे।
और अभिमानी महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। हजारों बादलों की गर्जना जैसी यह भयंकर आवाज किसकी थी? सैनिकों, दौड़कर जाओ और मालूम करो। माँ भगवती के गर्जने की आवाज अभी तक गूंज रही थी। उस गूंज का पीछा करते हुए महिषासुर के सैनिक उस स्थान पर पहुंच गए जहां माँ भगवती अपने सिंह के साथ बैठी थी। उस देवी को देखकर महिषासुर के सैनिक भागे भागे महिषासुर की राजसभा में आए। उन्हें देख महिषासुर ने पूछा, कुछ पता चला सैनिकों? वह आवाज़ किसकी थी? सैनिक बोले, महाराज, निकट की पर्वत पर एक ऊंची चट्टान पर एक बहुत ही सुंदर स्त्री बैठी है। हालांकि वह तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, लेकिन उस जैसे सुंदर स्त्री तीनों लोकों में दूसरी नहीं मिलेगी। वह तो आपके राजभवन में शोभा की योग्य है। सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर ने अपने सेनापति चिछुक को आदेश दिया, सेनापति, जाओ और उस स्त्री को सम्मान सहित यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर सेनापति चिछुक कुछ सैनिकों को साथ लेकर माँ भगवती के पास पहुँचा। बोला, सुंदरी, आप इस निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी हो? आपको तो दैत्यराज महिषासुर की महारानी होना चाहिए था, जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। माँ भगवती गुस्से से तमतमाकर बोली, महादैत्य चिछुक, मैं महिषासुर की अभिलाषा को चूर चूर करके उसे यमलोक पहुँचाने के लिए यहाँ आई हूँ। जाकर महिषासुर से कहो कि वह मुझसे युद्ध करे। चिछुक ने आकर माँ भगवती का संदेश महिषासुर को सुनाया तो वह क्रोध से तमतमाकर बोला, सेनापति चिछुक, अपने साथ एक विशाल सेना लेकर जाओ। मेरा विचार है कि वह सुंदरी उस सेना को देखते ही भयभीत हो उठेगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली आएगी। आज्ञा पाकर चिछुक दैत्यों की एक विशाल सेना लेकर माँ भगवती के निकट पहुंचा तो उस भयंकर सेना को देखकर डरने की बजाय माँ भगवती ने अपना धनुष उठाया और इतनी तेजी से बाण बरसाने लगी कि चिछुक और उसकी सैनिक अपने हथियार हाथों में भी न ले सके। माँ भगवती की भीषण बाण बरसा ने असंख्य दानव सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें सेनापति चिछुक भी शामिल था। अपने सेनापति के मरते ही बचे खुचे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र फेंककर भाग टूटे और महिषासुर के पास आकर बोले, महाराज, वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने हमारे सैनिकों को अपने शस्त्र निकालने तक का अवसर नहीं दिया और इतनी तेजी से ऐसी भीषण बाण वर्षा कर दी कि हमारी 3/4 सेना नष्ट हो गई। सेनापति चिछुर भी युद्ध में मारे गए। चिछुर की मृत्यु का समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध और भी भड़क गया। उसने अपने 2 सेनापतियों को आदेश दिया, सेनापति वास्कल और सेनापति दुर्मुख, अपनी अपनी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को या तो यहाँ आने पर विवश कर दो या फिर मार डालो। वहाँ सेनापति चिछुर के वध का उससे बदला लेकर ही आना। आज्ञा पाकर दोनों सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ माँ भगवती के साथ युद्ध करने के लिए गए, लेकिन उनका तथा उनकी सेनाओं का भी वही हाल हुआ जो हाल चिछुर की सेना का हुआ था। हर बार पराजय का समाचार सुनकर महिषासुर का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने अपने शेष सभी सेनापतियों को साथ लिया और असंख्य सैनिकों को साथ लेकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। युद्ध भूमि में पहुंचकर उसने माँ भगवती से कहा, सामान्य सैनिकों को मारकर तेरा घमंड बढ़ गया है, लेकिन तू अब सावधान हो जा। तेरा काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। फिर भी यदि तू मेरी महारानी के रूप में मेरे राजभवन में चलने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। देवी भगवती बोली, युद्ध में क्षमा कायर मांगते हैं? ले संभाल तेरा बार। मैं तुझे तेरी समूची सेना और तेरे बचे खुचे सैनिकों सहित अभी समाप्त कर देती हूँ। देवलोक और पृथ्वी पर अधिकार करके तूने देवताओं और मनुष्यों को जितने दुख दिए हैं,
मैं उतने ही बाणों से तेरे शरीर को बेध दूंगी। यह कहते ही देवी ने महिषासुर पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उनका सिंह भी क्रोधित हो उठा और दहाड़ता हुआ दानव सेना पर टूट पड़ा। देवी ने अपने ही रूप के अनेक गण उत्पन्न कर दिए। युद्ध भूमि में चारों ओर देवियां ही देवियां दिखाई देने लगी। वे भयंकर गर्जना करते हुई दानवों का संहार करने लगी। अपनी सेना का इतनी तेजी से संहार होते देख महिषासुर ने क्रोध से दांत पिसते हुए भैंसे का रूप धारण कर लिया और देवी के गणों पर टूट पड़ा। लेकिन जब देवी के गणों का वह कुछ न बिगाड़ सका तो देवी के सिंह की ओर बढ़ा। देवी बोली, महिषासुर, तेरी अंतिम घड़ी निकट आ चुकी है। जब तक मैं मधुपान करती हूँ तब तक तू और गरज ले। महिषासुर बोला, मूर्ख स्त्री, मैं अजय हूँ। संसार का बड़े से बड़ा योद्धा भी न तो मुझे मार सकता है न पराजित कर सकता है। तुम जैसी स्त्री मैं भला इतनी सामर्थ्य कहाँ जो तीनों लोकों के स्वामी महिषासुर से टक्कर ले सके। देवी बोली, मूर्ख, पितामह ब्रह्मा ने तुझे जो वरदान दिया था वह वरदान नहीं श्राप था। लेकिन तू अभिमान के कारण ब्रह्मा जी के शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तुझे बता दिया था कि तेरी पराजय और मृत्यु पुरुष के हाथों से नहीं स्त्री के हाथों से होगी। यह सुनकर महिषासुर बोला, इसका अर्थ है कि ब्रह्मा ने मुझे मूर्ख बनाया। यह तो देवताओं की पुरानी आदत है कि वे दानव के साथ आनंदिक काल से ही छल करते आए। मैं पहले तुझे ठिकाना लगा दूं, फिर ब्रह्मा जी को ठिकाने लगा दूंगा। यह कहकर महिषासुर अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा। अपने लंबे नुकीले सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर देवी की ओर फेंकने लगा, जिससे पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ की फटकार से समुद्र पृथ्वी को डुबोने लगा। समूची सृष्टि इस तरह हाहाकार कर उठी जैसे प्रलय आ गई हो। देवी ने नागपाश फेंककर महिषासुर को बांध दिया, लेकिन वह भैंसे का रूप त्याग कर सिंह रूप में बदल गया। फिर जैसे देवी तलवार से उसका सिर काटने लगी, वह खड्गधारी पुरुष बन गया। देवी ने उसे बाणों से बांध डाला। तब उसने विशालकाय गजराज का रूप धारण कर लिया और देवी के वाहन सिंह को जय कर लिया। यह देख देवी ने तलवार से उसकी सुर काट दी। महिषासुर देवी की ओर झपटा, लेकिन उसके और देवी के बीच अनेक देवी के गण आ खड़े हुए और महिषासुर से युद्ध करने लगे। फिर देवी उछलकर महिषासुर पर सवार हो गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उसकी गर्दन पर त्रिशूल का वार कर दिया। पैरों से दबा होने पर महिषासुर पुरुष का रूप धारण करके भैंसे के मुख से निकलने लगा, लेकिन अभी उसका आधा शरीर ही बाहर निकल पाया था कि देवी की तलवार ने उसका सिर काट डाला। यह देख महिषासुर की बची खुची सेना पाताल की ओर भागने लगी। महिषासुर के मरते ही देवता आकाश से देवी पर पुष्प बरसाने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नर तरह तरह के वाद्य इंद्रिय बजाकर नाचने गाने लगे। तो प्रेम से बोलिए, आदि शक्ति माता की जय। कथा अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करें।